हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं आपका 68 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम कल तक है जो आपको 1 से 25 तक करवा चुके थे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और आज है हम 26 से लेकर के आपको 50 नंबर तक करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले इसको देखें। और इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ इसमें आज करेंट पर भी चर्चा करेंगे कि करेंट किस किस मंथ का आपको पढ़ना है। इसमें साफ दिखाई देगा आपको कि किस मंथ के पूछे जा रहे हैं। उसमें भी वीडियो जो हम डाले थे आपका 69 बीपीएससी में, तो 69 बीपीएससी वाला पूरा क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं 1 से लेकर 50 तक, 6 पार्ट में है वो। तो चाहे तो वो भी देख सकते हैं, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसको 26 नंबर से। 26 नंबर में पूछा गया है आपसे कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यह किसने कहा था? तो ये कहा था शेर खान ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर में। 27 नंबर में आपसे पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का धर्मपाल, जो पाल वंश का राजा था, उसी के समय में जो हुआ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ है? भागलपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में। 28 नंबर में आपसे पूछा गया कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग अगर इसमें दिया हुआ रहता है जयराम दास दौलतराम तो मार देते हैं, लेकिन वो भारत में पूछा है, स्वतंत्र भारत के पहले थे, लेकिन पहली बार जो बनाया गया था एक अंग्रेज को बनाया गया था बिहार का राज्यपाल। तो वो जो होगा आपका शिप्टन को बनाया गया था, सर जेम्स डेविड शिप्टन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के सिर्फ पहले राज्यपाल पूछे प्रथम, और भारतीय नहीं लगाए, स्वतंत्रता नहीं लगाए, तो आपका शिप्टन हो जाएगा। अगर उसमें लगा दिया जाए तो फिर जयराम दास दौलतराम हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर साफ दिखाई पड़ेगा आपको, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ 29 नंबर में कहा गया है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये जो है पुस्तक सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है पादरी की हवेली है, जो पटना में है बिहार की। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 के बाद 31 नंबर में देखिए, 31 नंबर में आपसे पूछा गया है कि दिवंगत अभिनेता मुकुंदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के भी नाम से जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो 31 का बी हो जाएगा, भागलपुर में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। एक करंट से रिलेटेड है, जो भी मृत्यु वाला व्यक्ति है, देखिए चैप्टर आपका आ गया है, यहाँ से करंट आ गया है। तो ये दिवंगत अभिनेता, और साथ में इनकी जन्म जो है बिहार से रिलेटेड रहा था, तो उनका जन्म भागलपुर में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ढूंढना है। करेंट अफेयर में कहाँ है, लंबा लंबा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और खासकर स्टेटमेंट वाले पूछेगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 32 नंबर में क्या पूछा गया है। 32 नंबर में आपसे पूछ रहा है, चलिए देखिए 32 नंबर में क्या कहा गया है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। देखिए ये गंगा है, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये बिहार है तो बिहार के बीचों बीच से गंगा गुजरती है। तो गंगा के इस पार जो होता है उत्तरी बिहार होता है, और इधर होता है दक्षिण बिहार। तो दक्षिणी बिहार को मगध का क्षेत्र कहा जाता है। तो मगध इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपका आंसर कहाँ चला जाएगा? ई ऑप्शन में चला जाएगा। जबकि आपका अगर 17वें बीपीएससी देने वाले हैं तो उसमें ई ऑप्शन हटा दिया गया है, स्टेटमेंट करके देगा क्वेश्चन। तो फिलहाल देख लीजिए, क्वेश्चन हो सके कि पूछ दे। चलिए देखिए यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। उपमहाद्वीपीय में कह रहा है लोहे का प्रयोग कब हुआ था। तो देखिए लोहे का प्रयोग जो हुआ था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ई इसका सटीक आंसर है। चलिए 34 नंबर में देख लीजिए। 34 नंबर में आपसे पूछा गया है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो ये किया गया था, करवाया गया था रुद्रदामन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 34 का बी। 35 नंबर में देखिए, 35 नंबर में आपसे पूछा गया है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर
और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये जो है अवशेष है आपका राष्ट्रकूट कला के हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 के बाद 36 नंबर में देखिए, 36 नंबर में क्या पूछा गया है, 36 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपका साफ दिखाई पड़ेगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में से 2022 में युवा 2.0 योजना शुरू की? देखिए योजना से आपका पूछेगा, तो जो भी 2023 में है, ये 2022 का है, तो 2023 का जो योजना है, तो आप योजना को है जो 2-4-10 ऐसे इंपॉर्टेंट योजना है उसको डिटेल से पढ़ लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ से आपका समझ में आ गया कि योजना से पूछ रहा है, तो योजना का आपको कर लेना है। तो 36 का आंसर देख लीजिए, उस समय के लिए करेंट अफेयर शायद ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आंसर देख लीजिए, 36 का बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर में देख लीजिए, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, मंथ देख लीजिए, नवंबर 2022 का उठा के पूछा है, तो आपको नवंबर 23 का देख लेना है, नवंबर दिसंबर ये सभी को देखना है, साथ इसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, इसमें कहा गया है कि देश में कितनी भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण को कार्य को पूरा किया गया था? तो ये किया गया था 233 भाषाओं में, 37 का भी हो जाएगा। 38 नंबर में देख लीजिए, ये भी देखिए जनवरी 2026 आगामी वाला जब करेंट अफेयर होते हैं वो भी पूछ रहा है। 1 जनवरी 2026 से मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, किसने किया था? 37 का तो हो गया, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पर 36 का भी, 37 का नहीं बताए हैं। चलिए देख लीजिए 37 का, इस 37 का इसमें 233 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, इसमें 576 होगा, इसको कर लेंगे आप। चलिए 37 के बाद 38 नंबर में देखिए आप, 38 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, किरीट पारिक समिति ने। चलिए तो आगामी जो करेंट अफेयर है, जैसे डेट से रिलेटेड रहता है कि 2026 में 20 कब होगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कर लेना है डिटेल से। चलिए 38 नंबर के बाद 39 नंबर में देखिए, 39 नंबर में भी पूछ दिया गया है कि बिहार सर्वेक्षण से पूछा गया है, 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के रैंकिंग में सम्मिलित नहीं किया गया। तो देखिए सब स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2022 था उसमें जो सूरत को शामिल किया गया था, भोपाल भी शामिल था, नवी मुंबई भी शामिल था, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ 40 नंबर में, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसको देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया, ईटानगर दे दिया है। तो राज्य से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं होते हैं उसको भी आपको याद करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 के बाद 41 नंबर में देखिए, 41 नंबर में आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर नवंबर 2022 नवंबर का भी करना है आपको। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? किसको किया गया था? तो यह है हिमालयी याक को किया गया था, हिमालय में जो याक पाए जाते हैं उसके अनुमोदित किया गया था। 41 के बाद 42 नंबर में देखिए, 42 नंबर में कहा गया है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हॉल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी वित्तीय से रिलेटेड है, 42 का आंसर हो जाएगा श्रीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में, 43 नंबर में देख लीजिए, 43 नंबर में आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए 43 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप कंप्यूटर सुविधा सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? देखिए कामरूप जैसे ही आएगा वो असम में चल जाना है, असम ऑप्शन में नहीं है तो उसके नज़दीक है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, 43 का सी। 44 नंबर में देखिए, ये भी देखिए अक्टूबर 2022 का पूछ रहा है, तो अक्टूबर वाले भी करना है। अक्टूबर 2022 में मनाए गए भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में पूछा है। 80 वायुयानों को घंटे भर का हवाई अड्डा प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 44 का सी हो जाएगा आपका, सुखना झील चंडीगढ़ में किया गया था। 45 नंबर में देखिए, कहता है भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल
न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो 45 का बी हो जाएगा सितंबर महीने को, सितंबर महीने को मनाया जाता है नेशनल अभी भी। चलिए 45 के बाद 46 नंबर में देखें क्या है। 46 नंबर, चलिए देख लीजिए। 46 नंबर में कहा कि चीन के तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में से लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था। तो उसका मॉड्यूल का नाम पूछ दिया गया है। तो 46 का हो जाएगा सी, मिंगटियन था आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। तो 38 वर्षों में सबसे बड़ा पूछ रहा है तो मैना लाओ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 का भी। 48 नंबर में देखिए, 48 नंबर में भी पूछ दिया गया है इनमें से किसे हाल ही में से उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। 2022 का बुकर पुरस्कार भी देख लेना है आपको। चलिए, तो 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सोहना करुणा तिलक को मिला है, ऑप्शन नंबर सी, 48 का सी। 49 नंबर में देखते हैं। 49 नंबर में भी देखिए 2022 का पूछा गया है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है। तो थीम से रिलेटेड भी आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन, जितने भी थीम हुए हैं एक साल में उसको पढ़ लेना है। तो 49 का क्या हो जाएगा, सी, अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन नंबर सी। और 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए 50 नंबर में क्या पूछा गया है। 50 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। तो इसका हो जाएगा ये लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ये देखिए आपका दिसंबर का है, तो आपका दिसंबर 2022 को भी कर लेना है पूरे मंथ का। उसी प्रकार से कल हम वीडियो लाएंगे तो कौन कौन से मंथ को आपको पूछ रहा है उसी मंथ को आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपका उसमें हेल्प हो जाएगा पीटी में आपको। साथ में आप जो है नया चीज़ नहीं पढ़ेंगे यहाँ से। चलिए देखिए, फिर अगले हम 50 वीडियो के साथ 25 वीडियो अगले टाइम लाएंगे कल के वीडियो में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें हम सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।